लिए तो मैंने डॉक्टरी नहीं पढ़ी। किस लिए? इसीलिए कि आधी रात में उठाकर गले में दर्द है, सिर में चोट लगे है, प्लास्टर लगाओ बोलते हैं, इसीलिए। अच्छा है आंटी, ये एक तरह का त्याग है ऐसा बोलकर आप ये सेवा कैसे कर पाती है, मेरी समझ से बाहर है। शैली, एक डॉक्टर के लिए त्याग करना और कर्तव्य ही महत्वपूर्ण होता है। ए बुढ़िया, इस अंधेरी रात में कहाँ ये शिकार क्या आ रही है? पेशेंट को देख के आ रही हूँ। पेशेंट को देख के आ रही हूँ। ये बुढ़िया किसी पेशेंट को देख के आ रही है। अच्छा, तो ऐसी कौन सी दवा देती है, जरा मैं भी तो देखूं। डियर, जरा अपने कपड़े एक एक करके खोलना, जल्दी खोल। हट! हाँ, रुक जा। यहाँ ये लोग भी है, मैं भूल गया था। तू मेरी है और मैं तेरा हूँ। रो नहीं डियर, मैंने कपड़े खोलने से मना कर दिया है ना। अब उसके बदले मैं तुम्हें पहनने के लिए कहूँगा। ये मोतियों की माला। तू मेरी है और मैं तेरा हूँ। रो नहीं डियर, मैंने कपड़े खोलने से मना कर दिया है ना। अब उसके बदले मैं तुम्हें पहनने के लिए कहूँगा। ये मोतियों की माला, इसे अगर कोई भी छुएगा। बेटे, नो नो नो, तुम्हें इस हालत में उठना नहीं चाहिए। आराम करो। आप लोग, मैं हम लोग कौन हैं? तुम कहाँ हो जाना चाहते हो? बिल्कुल महफूज जगह पर तुम हो। ये बताओ, तुम्हारा नाम क्या है बेटे? नाम नाम मेरा नाम क्या है? तुम्हारा नाम तुम्हें याद नहीं है बेटे? क्या तुम्हें जरा सा भी ओके ओके ओके। I'm sorry, थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला मैं कौन हूँ? ओके प्लीज। डॉक्टर, क्या मेरी याददाश्त कभी लौट कर नहीं आएगी? ऐसा कुछ कह नहीं सकते। तुम्हारी याददाश्त बिल्कुल मर चुकी है। जो हादसा तुम्हारे साथ हुआ है उसी में दब के रह गई है। इट्स अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ ट्रॉमेटिक एमनीजिया। इसमें तुम्हारी जान जाने का भी खतरा है। तुम्हारा मन पूरी तरह से टूट चुका है, पर याददाश्त लौट भी सकती है। इतना ही नहीं, पूरी की पूरी याददाश्त लौट सकती है, लेकिन तब तक बहुत धीरज रखना होगा तुम्हें।
उस भवानी के अत्याचारों को दबाने की हिम्मत यहाँ पर किसी में भी नहीं है। उसकी नज़र में कोई भी अच्छी लड़की दिखाई देती है तो फौरन उसके गले में मोतियों की माला डाल देता है। उसके बाद उस लड़की से कोई शादी नहीं करता है। देखने से भी सब घबराते हैं। मतलब शैली के गले में जो मोतियों की माला है वो भी... ये माला उसी ने पहनाई है। अगर मैं ये नहीं पहनती तो वो कमीना आंटी को मार डालता, इसीलिए। तो फिर गांव में नया आया है, नहीं तो हमारे बॉस से पंगा लेने की जरूरत ना करता है। बेटे चलो यहाँ से चलते हैं। थोड़ी देर रुकिए आंटी, आखिर बात क्या है मैं भी तो जानूं। मैं क्यों इनके साथ में नहीं घूम सकता? तू मार न खाए इसलिए। जा भवानी से बोल देना आई एम सॉरी। मैं पता नहीं क्या सोच रहा था, इसीलिए कहीं हाथ में मोच तो नहीं आ गई? इस तरह मेरा हाथ पकड़ने का आपको पूरा अधिकार है। तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं तुम्हारे प्यार के लायक नहीं हूँ शैली। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं अपने नाम तक को नहीं जान पा रहा हूँ। अगर कोई मुझसे पूछे मैं कहाँ पैदा हुआ तो ये समुद्र ही मेरी पहचान निकलेगी। मेरी याददाश्त में बस यही बचा है। पिछली जिंदगी गुंडे की हो सकती है, या तुम्हारे भवानी की तरह मैं भी कोई अय्याश रहा हूं। मुझे क्या समझकर तुम प्यार के सपने संजो रही हो? मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो। ओके? मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आप बुरे आदमी हो ही नहीं सकते। थोबड़ा देखकर अगर पता चल जाए कि इंसान अच्छा है या बुरा, तब तो कोई बात ही नहीं रही। मैं बुरा इंसान नहीं हूँ, ये तुमने कैसे जाना? कोई भी बुरा आदमी किसी भी लड़की की जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता, और आप सोच रहे आपके कारण मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसी से समझ गई कि आप अच्छे आदमी हैं। ऑल राइट, ऑल राइट। क्यों री बुढ़िया, मुझे उसी दिन शक हुआ था कि तू जरूर किसी लड़के को फांस कर अपनी बेटी के साथ बांधेगी। चमड़ी उधेड़ दूंगा, चमड़ी। आंटी, नहीं बेटे, वो भवानी क्या बोलकर गया है पता है? एक अनजान आदमी को घर पर रखकर शर्ली से मैं इस उम्र में धंधा करवाती हूँ। तो साड़ी कांटे में फंसे, ये कांटा साड़ी में, फटती तो साड़ी ही है ना। आप ये क्या कह रही हैं? जिसने मेरी जान बचाई उसके लिए इसे अपना बनाकर अधिकार के साथ लड़ो।
आज यहाँ पर शेरली की और मेरी सगाई होने वाली थी, समझ गया? हाँ? तुम इस महारथी को निकाल दोगे तो हाँ, इसी में तुम सबकी भलाई होगी। तुम्हारे चर्चे मैंने बहुत सुने थे, लेकिन मैंने सोचा था तुम बहुत बड़े राक्षस की तरह होगे। हाँ। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। नहीं बेटे, बेटे नहीं, छोड़ दो। चलो घर चलो। सुनो, तुम खाना खाओ या ना खाओ, लेकिन मुझे अपने बारे में जानना जरूरी है। मुझे मद्रास जाना ही होगा। बिना मतलब के ख्याल नहीं आते हैं। प्लीज। अब तुम क्या चाहती हो? मैं तुम अपने साथ मद्रास लेके चलूं? अब ये तो खाने लगी, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब है मद्रास चलेगी। मेरी समझ में कुछ नहीं आया। इन औरतों को समझना ही बहुत मुश्किल होता है। सुनो सुनो, मद्रास में मेरा काम बहुत ही उलझन वाला रहेगा। जान पे भी बन सकती है। फिर भी चलना चाहती हो? साथ ही चलेगी। मद्रास, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, कश्मीर, रामेश्वरम से लेकर सिंगापुर तक हमारा संगीत परिवार ही सबसे बड़ा परिवार है। ये चारों मेरे साले हैं, यानी इनकी बहन मेरी बीवी है। वो सब छोड़ो, इस बैंड का लीडर कौन है? लीडर मैं ही हूँ। मेरा नाम है अजय। व्हाट डू यू वांट? उसे मारा क्यों? इधर आ। मर गया, बाप रे। जीजाजी भैया को क्यों मारा? हैं? ये क्या जो देखो मार रहा है? भैया को क्यों मारा? बाप रे। भैया को क्यों मारा? इडियट। ये क्या, ये भी मार रहा है? क्यों मार रहे हो? क्या बात है भैया, क्या हुआ? यही तो मैं नहीं जानता है। एक दूसरे के कान में फुसफुसा रहा है और मुझे मार रहे हैं। बाप रे। अरे भैया मारना है तो बोल के तो मारो। अरे राम प्रसाद, जो तूने किया उससे तो गोली मार देनी चाहिए। आप चिंता मत कीजिए सर, ये आदमी ऐसे नहीं मरेगा, बॉम्ब डाल के मारना पड़ेगा। दुल्हन को देख के तुमने आंख मारी? तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुमने दूल्हे के साथ बैठी हुई दुल्हन को आंख मारी। अगर वो दुल्हन अकेली होती तो न जाने क्या क्या करते। मैंने आंख नहीं मारी, आंख में धूल गिर गई थी, बस ऐसे ही। बहना, मैं आंख मारता हूँ क्या? भैया फिर से आंख में धूल गिर गई। जीजा जी, भैया को पार्टी से बाहर निकालो। जीजा जी, अनजाने में मुझसे भूल हो गई। लड़की की शादी तो हो गई ना, अब बाहर में अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा? चन्नी भैया, भैया को माफ करा दो। जीजा जी, भैया को एक बार बस माफ कर दीजिए। जीजा जी, जीजा जी, हमारी इज्जत का फलूदा हो गया। पहले भैया को बाहर निकालो। दफा हो जा। शादी के घर में मातम क्यों हो रहा है? निकाल यहाँ से। निकाल दिया। चलता हूँ। वो इधर ला। जीजा जी, तुमने मेरे हाथ से मेरा सामान छीन लिया। अब मैं बिना बाजा के क्या बजाऊंगा? ठीक है, अनाथ लोग भी तो इस संसार में जीते हैं, मैं भी कुछ ना कुछ कर लूंगा। जल्दी जाना। भैया, भैया, चुप। बाप रे। कोई बात नहीं, सब वक्त आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। भैया, चलता हूँ। भैया, फिर मिलेंगे। सुनो जया, तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी क्या है। है? जब से हमारी शादी हुई है, तब से लेकर आज तक तुम्हारे भाइयों पर मुझे शक है। कैसा शक है? बच्चा जब पैदा होता है तो या तो माँ की तरह होता है या तो बाप की तरह होता है। दोनों को छोड़कर पता नहीं किसकी तरह पैदा हुए हैं।
उनके बारे में ऐसा मत बोलिए। ऐसी बात नहीं है, भगवान हर इंसान के मुंह में 32 दांत देता है, लेकिन तुम्हारा बड़ा भाई है ना, मुंह खोले तो जैसे दांतों का भंडार हो उतने दांत हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे पिताजी के पास इससे बहुत ज्यादा थे। दांत है ना, तुम्हारी माँ को बहुत तकलीफ हुई होगी। और जो दूसरा भाई है ना, चिन्नी। क्या? चिन्नी। हाँ वही, अगर उसे पंख लगा दो तो उसकी आंख और मुंह के साथ वो गिद्ध लगेगा, जंगल में लाशों को नोचता फिरेगा। और जो तीसरा भैया है ना, मनसुखलाल। तेरे माँ बाप ने नाम भी बड़ा छांट के रखा है। हाँ वही, लोग बोलते हैं ना बंदर में से इंसान बना है, ये पूरा इंसान बनता उससे पहले ही बाहर आ गया। ये क्या कह रहे हैं? ये सब तो छोड़ो जया, वो तीसरा भैया है ना, बटका, बताओ कैसे मानो? मुझे शक नहीं होगा तो और क्या होगा? ये क्या कह रहे हैं? कुछ भी हो, भले ही वो चारों अलग दिखाई देते हो, पर तुम सबसे अलग हो। इंसान को अच्छी पत्नी मिलना भगवान का वरदान कहलाता है। जहाँ तक मेरा सवाल है, ये 100% सही है। हर एक लड़की जो पति की मनोकामना करती है, वो जहाँ तक मेरा ख्याल है मुझे भरपूर मिल गया है। मेरे मोटापे को देख के बोल रही हो? छी छी, करेक्ट हो ऐसा कहा। तुम्हारे जैसा ना हो तो भला मर्द थोड़ी कहलाएगा, महिलाओं की रक्षा भी नहीं कर सकता। ऐसी बात है, तब तो ठीक है। राम प्रसाद, तुम्हारा जीजा तुम्हारी बहन के साथ कमरे में अकेला हो तो इस तरह से कोई अंदर आके बैठता है क्या? बात ही तो कर रहे थे ना। तो भी अंदर आना चाहिए क्या? ये तो कुछ भी नहीं, जब मेरी माँ और अब बस पिताजी करो। आपस में बात कर रहे थे। बहुत ही बेशर्म परिवार है। अब तो तुम भी इस परिवार में आ गए ना। उफ़्फ़ो। Your attention please. Car number TST 5253, Muhammad Taka, Kadoti. टैक्सी। सॉरी। तू अभी तक जिंदा है? हे, मैं अभी आया। कहाँ जाना है भाई साहब? यहाँ बड़े होटल कौन कौन से हैं? ताज कोरमंडल, चोला, अडियार गेट, कनिमरा। कानीमरा चलो। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बहुत दिनों से आप दिखाई नहीं दिए। आउट ऑफ स्टेशन था। ओह, यू लकी सर, आपका फेवरेट रूम वेकेंट है। मेरे हाथ में कुछ चोट सी लग गई है, अगर आप ही फिलअप कर दें तो। आपका नाम और पता मुझे याद है कि नहीं, टेस्ट कर रहे हैं। ओके, आप हैं स्टीफन राज, मार्केटिंग मैनेजर, ओरिएंटल एनक्लेव, 205 मरीन ड्राइव, मुंबई। फोन नंबर भी बताऊं? 66772255। या राइट। आप खाली साइन कर दीजिए, बाकी सब मैं भर दूंगी। ओके। एक्सक्यूज मी, लास्ट टाइम जब आप यहाँ पे रुके थे तो सेफ्टी लॉकर ऐसे ही छोड़ के चले गए। वो अभी भी आपके नाम पे ही है। ये लीजिए उसकी चाबी। मुबारक अली। हेलो। या हाँ, मुंबई का एक कॉल बुक कीजिए, 7772255। वेरी अर्जेंट। हाँ, थैंक यू।
कौर ने आपको बचाया ये आपने विश्वास नहीं किया था ना? और अब आपका नाम स्टीफन राज है ये जानने के बाद मेरी बात सही थी ये मानते हैं ना? मैं 1/3 ही क्रिश्चियन हूँ, 1/3 मुस्लिम, 1/3 हिंदू। मतलब? ये है स्टीफन राज, ये मुबारक अली और ये अनंत राम। तुम जैसा सोचती हो मैं वैसा नहीं हूं। थैंक यू। हेलो मिस्टर स्टीफन राज, बहुत दिनों के बाद मिल रहे हो, ठीक हो ना? स्टीफन राज बैंक में आया है, वो मैनेजर के रूम में गया है। क्या? ड्रेस, वाइट कलर पैंट, वाइट कलर शर्ट, शर्ट के पीछे यूएसए की छाप लगी है। जी हाँ, वही निशानी है। हेलो मिस्टर स्टीफन राज, प्लीज सिट डाउन। क्या बात है, बहुत दिनों बाद दिखाई दिए? दरअसल मैं बाहर गया हुआ था मिस्टर गनी। गनी। मेरा निक नेम अभी भी तुम्हें याद है? तुम्हारी याददाश्त का भी जवाब नहीं। कैश बॉक्स चाहिए? या। चाबी लेके आए हो ना? हाँ यस, मुझे दो प्लीज। वेट। बोल, तुझे किसने भेजा? नहीं जानता। बोल, बोल, बता किसने भेजा? बता। वो कौन है मैं नहीं जानता, सिर्फ उसकी आवाज जानता। झूठ बोला तो? और क्या क्या बोला? तो मुझे तो मार दोगे, लेकिन बाकी लोग बाहर खड़े हैं, वो लोग तुम्हारे कपड़े पहचानते हैं। कपड़े निकाल। अबे अपने कपड़े निकाल।
अबे कौन है मैं? ये बाहर कौन बना ए, गाड़ी चला। क्यों क्यों? पहले गाड़ी स्टार्ट कर। लेकिन क्यों? जल्दी स्टार्ट कर। ये गोलियां क्यों चला रहा है? अरे आप भी गोली चला रहे हैं? इसमें गोली है, पता चल गया ना। चुपचाप गाड़ी चलाओ और तेज। जया, जया, सर एक सोडा ला कर देंगे? हाँ, खाना भी ला के दूंगा। गाड़ी चलाओ। सर ये मेरी बीवी है। तो मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, गाड़ी चलाओ, नहीं तो गोली मार दूंगा। ये फूलों का वजन भी नहीं सह पाती है। ठीक है, मत लगाना, गाड़ी चलाओ। सर आप एक काम करेंगे, आप ये गाड़ी ले जाइए, मैं अपनी पत्नी को उठा कर ले जाता हूँ। सुनो, बेकार की बातें मत करो। तुम जानते हो मुझे गाड़ी चलानी आती है या नहीं, मैं खुद भी नहीं जानता हूँ। समझ गए? तुम नहीं समझोगे, गाड़ी चलाओ। चलाओ। पिस्तौल चलाना जानते हो, गाड़ी चलाना नहीं जानते। अब क्या हुआ सर? नीचे उतरो। पर ये नहीं उतर सकती। इसे रहने दो, तुम उतरो। ये क्या अंदर बड़े जोर जोर से चिल्ला रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कि अंदर किसी को पीट रहे हैं? नीचे उतरो। तुम यहाँ क्यों आ गए? क्यों नहीं आना चाहिए? मेरी बात सुनो, पहले से ही पुलिस मुझ पर शक कर रही है। मैंने कहा था ना, मुझे तुम्हारे साथ धंधा नहीं करना है। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। तुमसे जो पैसे लिए थे वो भी रीना को लौटा दिए हैं। कौन है वो रीना? ये क्या? वो तुम्हारी पार्टनर है, तुम जानो, मैं क्या जानूं? ठीक है, मुझे उसका एड्रेस दो। ये क्या? उसका एड्रेस मेरे पास कहाँ? टेल मी द एड्रेस। रीना, होटल चोला, कैथेड्रल रोड। थैंक यू। क्यों, कुछ याद आया? तुम लोग कौन हो मैं नहीं जानता हूँ। क्यों इस तरह मेरे पीछे पड़े हो? प्लीज चलो, पता चल जाएगा। पीटर, मैंने हार्बर ले जाकर। हाँ ठीक है, फिनिश देम। अरे वो बेचारे कुछ नहीं जानते। सुन लिया ना, मैंने पहले ही कहा था हमें छोड़ दीजिए। ये क्या हर कोई अपनी पिस्तौली दिखा रहा है? शट अप! ए राजा, कम ऑन। गेट हिम, जल्दी मूव। हाँ, कम ऑन। भाग।
यानी मरने वाले का यहाँ अकाउंट नहीं है, आपका कहना है? तो क्या उसके साथ कोई और भी आया था? वो अकेला आया था, लेकिन जब मेरा क्लाइंट लिफ्ट में जा रहा था तो ये भी साथ में चला गया। आई सी। वो क्लाइंट कौन है, बता सकते हैं? स्टीफन राज नाम है उनका। क्या? स्टीफन राज? यस। बॉम्बे ओरिएंटल एक्सप्लोसिव कंपनीज मार्केट मैनेजर? जी हाँ, आपने सही कहा। वो कहाँ रुके हुए हैं, क्या आपको बता के गए? नहीं सर, वो अपना लॉकर क्लियर करके गए हैं, बस यही जानता हूँ। इंस्पेक्टर। यस सर। स्टीफन राज कहाँ है, ये फौरन ढूंढ निकालिए। ओके सर। मेरी बीवी के चेहरे पर ठर्रा उंडेल रहे थे। तेरी तो हाँ मार। कमीने कुत्ते कहीं। वो पार्टी कहाँ है? यहाँ से। थैंक यू सर। इट्स ओके। कम ऑन। सो कैन आई हेल्प यू? यस। स्टीफन राज नाम का यहाँ कोई रह रहा है? रह तो रहे थे, मगर अभी अभी खाली करके गए हैं। सिटी लिमिट से बाहर मेरे दोस्त का एक होटल है, वहाँ आप दोनों एकदम सुरक्षित रहेंगे। थैंक यू। अच्छा भाई, हम लोग अभी कहाँ जा रहे हैं? जंगल में जा रहे हैं। तू चुप नहीं रह सकता? ऐसी बात नहीं है, अगर हम कहाँ जा रहे जान लेता तो उसके हिसाब से अपनी ड्रेस सेटअप कर लेता। मेरी लाइफ एक प्लान लाइफ है भैया। तुम ऐसा क्या बनना चाहते हो? मेरी खूबसूरती और मेरा दिमाग और मेरी जो एक्टिंग है उससे मैं सारी दुनिया में मशहूर हो जाऊंगा। सी द फोटोग्राफ। ये चेहरा साबुन के विज्ञापन में भी नहीं चलेगा। ले ले। इसमें मेरी कोई इंसल्ट नहीं। सारे बड़े बड़े एक्टर इंसल्ट होकर ही बड़े एक्टर बने हैं। इस जगह पे तो पुलिस का कोई चेक पोस्ट नहीं था। कहीं पुलिस आपके लिए तो नहीं? राम प्रसाद, जाकर देखो तो सही। भैया मैं उतर कर देखूं? तू इस वैन में से कब उतरा है? कूदा ही है ना? तो भैया मैं। तुम दोनों जाओ। चलो। गाड़ियां क्यों रोक रहे हो? अबे वो चिटंके, हम किसी को ढूंढ रहे हैं, इसलिए सारी गाड़ियां चेक कर रहे हैं, समझ गया?
अब जा यहाँ से। वो लोग किसी को ढूंढ रहे हैं। जीजा जी कहीं इन्हें तो नहीं ढूंढ रहे हैं? हे, अपना फोटो देना। क्यों जेब में रखने वाले हैं? अरे नहीं, पुलिस वाले का ससुर फिल्म का प्रोड्यूसर है, उससे बात करके तुझे बढ़िया रोल दिलाऊंगा। कौन सा रोल? कैदी का रोल। फिल्म का नाम क्या है? आयु दंड। ओहो, लगता है अवार्ड ही मिल जाएगा। अगर ये मालूम होता तो कलर फोटो लेके आता। तो मृत्यु दंड होता। ओए सुन, जल्दी जाना। जाना? थोड़ी देर और रहा तो इज्जत का फलूदा निकल जाएगा। मेरे बारे में उनसे साफ साफ बात कर लेना। क्या हुआ सर, कोई जलूस वलूस निकलने वाला है क्या? जुलूस वलूस कुछ नहीं है, हमारा डिपार्टमेंट एक अपराधी को ढूंढ रहा है। तुम्हें क्या चाहिए? 5 रुपए के छूटे चाहिए। तुम भी बस बात क्या है बता देते तो शायद मैं ही तुम्हारी मदद कर देता। हाँ हाँ क्यों नहीं, इसे कहीं देखा है? हाँ देखा है ना। कहाँ? फोटो में। अरे राकेश वो फोटो देना। फोटो दो। आप क्यों तकलीफ करते हैं, मैं ही दे देता हूँ। ठीक है। सारी गाड़ियां वहीं रोक दो। ये लीजिए सर। हाँ सर सारी गाड़ियों में देखिए, खास करके वैन में देखिए, जल्दी तरक्की हो जाएगी। ठीक है। कांस्टेबल ही बने ए रहोगे। सुना, जल्दी आओ। राम प्रसाद क्या हुआ? कुछ नहीं, पुलिस वाले की लड़की की शादी है, बैंड बजाओगे क्या पूछ रहे थे, मैंने बोल दिया बजाएंगे। ये क्या कह रहे हो? आप क्यों चिंता करते हैं, बजाने वाले तो हम है ना, मुंह तो हमारा दुखेगा। भैया बाजा तैयार है ना? बैंड तैयार है ना? तैयार है भैया। बैंड लड़के वालों के लिए बजाना है? लड़के के लिए वो लोग खुद बजा लेंगे, हमें सिर्फ लड़की के लिए बजाना है। वहाँ पे जाके शहनाई भी तो बजानी है। भैया कार्यक्रम ठीक से हो जाएगा ना? तुम रो क्यों रहे हो? तुझे मैं आखिरी बार देख रहा हूँ ना, इसलिए मैं भैरव राग भी भूल गया। आइए 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 आइए। मैं ही हूँ, लड़की के बाप है। ससुर हैं। हाँ तुम्हारे मैंने बहुत तारीफ की, तुमसे मिलकर तुम्हें ले जाना चाहते हैं। रेट की बात मुझसे ही करना। कर लेंगे, पहले नीचे उतरो। एक तो गन पार्टी है। हाँ बाद में पता चलेगा गन कहाँ फूटेगी। अमाउंट कितना मिलेगा? 1 साल का। 1 साल का? बच्चा पैदा होने तक बजाना है। अब जल्दी चलो, बाकी गाड़ियों को जाने दो। ये क्या भैया, मुझे पुलिस स्टेशन ले जा रहे हैं? वहीं पे तो शादी हो रही है, चिंता मत कर, तुम्हें वहीं पे ये लोग पैसे देंगे। जल्दी चलो, क्विक क्विक जल्दी चलो। ये क्या, उसे पकड़ कर ले गए? तो इसमें क्या हुआ, जेल में भी तो अच्छा खाना मिलता है। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट प्लान क्या है? कराटे मास्टर ने जो बताया उस रीना से मिलना होगा। विजय कुमार, तुम दोबारा यहाँ क्यों आए? विजय कुमार? तुम जिंदा हो ये वो लोग जान गए हैं, वो तुम्हें जान से मार डालेंगे। मुझे कौन मारना चाहता है, क्यों मारना चाहता है, यही तो मैं जानना चाहता हूँ। तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। ये क्या कह रहे हो विजय? विजय, मैं सब कुछ भूल चुका हूँ, मैं कौन हूँ ये भी नहीं जानता। मेरा नाम विजय कुमार है, तो क्या मेरा नाम स्टीफन राज नहीं है? माय गॉड, फौरन 65906548 पे फोन करो। 65906548? यस यस, वहीं पे तुम सुरक्षित रह पाओगे। बाबा जी की शिष्य सुरेश हो? दिनेश को हाँ। अपना भेष फ्रेंड्स, इस ब्रह्मचारी विश्वामित्र से मेनका नित्यानंदन ने जो शादी की उसी के 4थी सालगिरह है। मैं मेनका से ऐसी ही एक पार्टी में मिला था और मिलते ही प्यार हो गया और उसी दिन शादी भी कर ली और ये भी राजी हो गई। इसे भी मुझसे प्यार हो गया और फौरन शादी के लिए हाँ कर दी। फर्स्ट नाइट में पूछा कि तुम्हें क्या पसंद है, माई पोजीशन, माई प्रोफेशन और इंटेलिजेंस। तब इसने क्या कहा पता है? बता दूं? मेरी तोंद इसे पसंद है। मेरी तोंद पर यह मर मिटी।
हेलो 65906548। यस मैं स्टीफन राज बोल रहा हूँ। स्टीफन राज 1 मिनट प्लीज। और किसी उसके बाद स्टीफन राज का फोन है। एक्सक्यूज मी, इनका ख्याल रखो। स्टीफन राज, यस। हर एक पल तुम्हारी जान को खतरा है। मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। आप सच में मुझे बचाना चाहते हैं या? आई एम द ओनली पर्सन टू सेव यू मैन। मैं कहाँ से बोल रहे हो बताओ? टावर गेट 2nd स्ट्रीट, अन्ना नगर। एक टेलीफोन बूथ से बात कर रहा हूँ। मैं 5 मिनट में पहुँचता हूँ, वहीं रहना, कहीं मत जाना। बैठो। क्या हुआ, तुम इन्हें नहीं जानते? मेनका नित्यानंदन मेरी पत्नी। ओहो, क्या ओहो? नमस्ते। ये क्या नमस्ते वमस्ते लगा रखी है? मुझे सब कुछ नया नया सा लग रहा है। आप कौन है ये भी नहीं जान पा रहा हूँ। मैं इस समय भी सुरक्षा में हूँ या नहीं ये मैं खुद नहीं जान पा रहा हूँ। आप मुझे मारने के लिए लाए हैं या बचाने के लिए मैं नहीं जानता हूँ, फिर भी मैं आ गया हूँ। मेरी जिंदगी धोबी के कुत्ते की तरह हो गई, ना घर की रही ना घाट की। मैं कौन हूँ इसका जरा सा भी हिंट मिल जाए प्लीज। आप ही बताइए मैं कौन हूँ। तुम कौन हो ये जानना चाहते हो, है ना? बताता हूँ। नाम है विजय कुमार IPS। तुमने सन 1981 में CBI ऑफिसर की हैसियत से ज्वाइन किया। हाय हाय, हेलो, हाय हाय हाय। कंग्रेट्स। इस तरफ कहाँ? IPS एग्जाम के लिए DIG ने बहुत मदद की, उनसे मिलकर सॉरी सर IPS एग्जाम में फेल हो गई बोलकर जाने के लिए आई हूँ। मतलब इस बार भी फेल हो गई? ठीक है, तो कोई और एग्जाम लिख लो। हाँ, पब्लिक सर्विस कमीशन से लेकर IAS IPS सब लिख चुकी हूँ। 0। तो फिर अब क्या करने वाली हो? बाकी जो एग्जाम है वो लिख के देखूंगी, नहीं तो किसी पार्टी में ज्वाइन होकर मंत्री बन जाऊंगी। मैं चलता हूँ, नहीं तो मेरा काम भी निकल जाएगा। ओए, सर्विस ज्वाइन करके 4 साल ही हुए थे, तभी तुम्हारी शादी हो गई। तुम्हारी पत्नी का नाम ललिता था। मुंह से आवाज निकली तो जान से मार डालूंगा। चलो। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। मेरी बात सुनो, तुम लोग मुझे नहीं जानते हो। मेरे आदमी को देख लिया तो तुम्हारी बोलती बंद हो जाएगी। अपना मुंह बंद रखो, बोला ना। तुम ही ने तो पहले। चुप। देखो, तुम लोग मुझे भले आदमी देख रहे हो, मुझे छोड़ दो। क्या तुम लोग की कोई माँ बहन नहीं है जो ऐसा कर रहे हो? हम लोगों से एक भी सवाल किए बिना चुपचाप चल। तुम लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हो?
इस बिल्डिंग को कलर लगवाना है। कौन सा कलर लगवाएं जरा देख के बताना। चल। बॉस, मैं लेकर आ गया। जाओ। तुम्हें क्या चाहिए? एक जिंदा नाम के आदमी ने आतंक मचा रखा था। जिंदा, बहुत ही खतरनाक। वो सारे काम ऐसे करता जैसे आंखों में से सुरमा चुराना। और उस आदमी को पकड़ने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई। बिना सबूत के वो खून किया करता, डाका डालकर कहीं निशान नहीं छोड़ता। उसे पकड़ना बहुत मुश्किल हो गया था, लेकिन उसे पकड़ना था, जिंदा या मुर्दा। सर, क्या कोई छोटा सा क्लू भी नहीं मिला? नो, मेरे पास एक आइडिया है। बोलो। हम लोग जिंदा को दूसरे अपराधियों की तरह नहीं पकड़ पाएंगे, तो उसे पकड़ने में असफल होने के बदले उसके ग्रुप में मिलकर शतरंज खेलनी होगी। हमारे हर एक मोहरे की चाल पर उसे भी अपना मोहरा आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। शतरंज का खेल यानी कोई खून खराबे की बात नहीं है। मेरा मतलब है हमें उस तरह का सेटअप बनाना पड़ेगा। वो जो खून खराबा करता है उससे भी खतरनाक प्लान हमारा बनना चाहिए। साफ साफ शब्दों में कहें तो एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। उसके जैसा कोई और गुंडा ये जानते ही या तो वो मुझसे भिड़ने के लिए मैदान में उतरेगा या मुझसे दोस्ती करना चाहेगा, लेकिन हर हाल में उसे बाहर आना पड़ेगा। यस, जिंदा को बाहर आना ही पड़ेगा। हमें फौरन काम को अंजाम देना होगा। राइट। तो जिंदा की जुर्म की दुनिया में सबसे पहला दुश्मन स्टीफन राज। तुम्हारी योजना बहुत बढ़िया रंग लेकर आई। सबसे पहले हमने बहुत ही खतरनाक एक खेल खेला। एक विदेशी का खून करने जैसी हमने योजना बनाई और नकली खून की खबर चारों तरफ फैल गई। स्टीफन राज का नाम मशहूर हो गया। जिंदा की तरह एक दो नहीं, एक एक करके कई सारे ऐसे खून किए। उसके बाद इंतजार की घड़ी आई। ये कौन है स्टीफन राज? पता नहीं बॉस। कहां से आया है? वो भी पता नहीं। अभी वो कहां होगा, कैसा होगा? नहीं जानते सर। नहीं जानते सर, नहीं जानते। जेंटलमैन, मेरा मतलब मेहमान लोग, मैं कुछ बताना चाहता हूं। आई एम ए स्पोर्ट्समैन। मुझे खेल पसंद है, खेलना भी बहुत पसंद है। सबको खेलना चाहिए, सारे गेम्स खेलने चाहिए। हारने वाला मुझे अच्छा लगता है और जीतने वाला बहुत बहुत अच्छा लगता है, लेकिन खेल को देखने वाले लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि वो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, फालतू के लोग होते हैं और ऐसे लोग हमारे साथ नहीं होने चाहिए। ये दोनों फालतू में घूम घाम के मेरे सामने आके खड़े हैं। ताश के पत्तों की तरह जोकर हैं। मैं जोकर्स। हमें माफ कर दीजिए बॉस।
सुनो, मुझे सिर्फ सजा देने का ही अधिकार है, माफ करने का अधिकार मुझे नहीं है। विक्टर, गन तो लोड है ना? यस। बहादुर, तुम्हारी भी। इन दोनों पिस्तौलों में गोलियां कहाँ हैं ये तुम भी नहीं जानते और तुम भी नहीं जानते। वैसे मैं भी नहीं जानता। अनलकी फेलोज, वेरी वेरी अनलकी फेलोज। बहादुर, मैं स्टीफन राज से मिलना चाहता हूं। इंतजाम करो। ओके बॉस। तुम्हें यहाँ किसने भेजा? जिंदा ने। अगर मैं जिंदा से मिलना ना चाहूं तो? अगर नहीं मिले तो मैं बेकार में मारी जाऊंगी। बात क्या है? बिजनेस। बिजनेस? तुम्हारे साथ मिलकर 2 नंबर का धंधा करना चाहता है जिंदा। हाँ, मुझे ऐसे धंधों में कोई दिलचस्पी नहीं, जाके जिंदा से बोल दो। कल शाम को ठीक 6 बजे बिना किसी हथियार के तुम जिंदा से मिलने जा रहे हो। मैंने कहा ना, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। नो, तुम उससे जरूर मिलोगे मिस्टर विजय कुमार। मैं ही हूँ, ये तुमने कैसे पहचाना? मैं तुम्हारी परछाई को भी पहचानती हूँ, तो मैं क्या तुम्हारी आवाज नहीं पहचान सकती? रीना, तुम कैसे जिंदा के पास? समझ लो, मजबूरी है। बाहर काम नहीं है, घर में परेशानी है। मैं अपने बलबूते पे कुछ कर पाऊँ, उसके लिए यही एक रास्ता था। जो एक्सपीरियंस मेरे पास है उस हिसाब का काम नहीं मिला। मुझे काम देने की ताकत बस कुछ ही लोगों में है, और उन्हीं में से एक है ये जिंदा। जिंदा तुम पर विश्वास करता है। और तुम पे विश्वास करती हूँ। राइट। जिंदा से मिलकर उसे मिटाने के लिए ही मैंने ये भेष बदला है। अगर मेरा ये भेष पकड़ा गया तो तुमने मेरी मदद की, ये खतरा तुम पर भी मंडरेगा। ऐसे में तुम्हें कांटेक्ट करना होगा 669290 पर। 669290 यानी मुझे जिंदा से बिना किसी हथियार की मुलाकात करनी है। ओके। Stephen Raj. So you are Stephen Raj. जानवर तुम्हें बहुत पसंद है, इसीलिए तो तुम भी पसंद हो। गुड जोक, लेकिन हंसी नहीं आ रही है। मुझे यहाँ क्यों बुलाया? बिजनेस के लिए स्टीफन राज, बिजनेस। तुम क्या चाहते हो? कुछ भी मांग के लेने की आदत मेरी नहीं है। और बिना मांगे मैं सिर्फ मौत लेता हूं। इसीलिए तो ये आदमी लोग खड़े हैं। मैं कुछ जादू दिखाना है तो दिखा दो, मैं चला जाऊंगा। स्टीफन राज, माय डियर स्टीफन राज, यू नो, एक राज्य का एक राजा होता है, हाँ? और एक परिवार का एक मुखिया। हाँ। एक मैन में एक ही तलवार होती है। हाँ। मैं ही हूं असली स्टीफन राज और तुम डुप्लीकेट। इन सब खेलों के लिए मैं ही सिर्फ इकलौता वारिस हूं। हाँ, स्टे आउट ऑफ माय वे। बस यही खबर देने के लिए मुझे बुलवाया था या और कोई भी खबर है? यह खबर नहीं है स्टीफन राज, चेतावनी है।
फन स्कूल। मेन बाजार में बच्चों के खिलौने की एक दुकान है। उसमें छोटे छोटे खिलौने रख के दुकान वाला बेचा करता है। उसमें से एक लाके खेलते रहना। मैं चलता हूँ। सिट डाउन स्टीफन राज, सिट डाउन, सिट डाउन। एक बात तू जानता है, यहां बिना हथियार के अकेला जो खड़ा है वो सिर्फ तू ही है। मैं चाहूं तो यहीं तेरी समाधि बना सकता हूं, जोकर। गुड बॉय। कुछ मैनर्स होते हैं स्टीफन राज, मैनर्स। हर जगह पर रिश्वत खाने वाला कोई ना कोई रहता है, राइट? तुम भी खेल अच्छा खेलते हो स्टीफन राज, अच्छा खेलते हो। आई लाइक यू। जिंदा से तुम्हारी पहली मुलाकात के बाद उसने तुम्हारे साथ दोस्ती कर ली, तुम पर पूरा विश्वास करने लगा और तुमने भी चोरी छुपे उसके काले कारनामों की खोजबीन शुरू कर दी। उसकी सारी जानकारी हासिल करने के बाद उसे और उसके साथियों को मिटाने की तुमने योजना बनाई। बस तभी एक दिन बॉस, हमारे ग्रुप का कोई आदमी पुलिस इन्फॉर्मर है, ऐसी खबर मिली है। खबर दी है इब्राहिम ने। इब्राहिम अली? यस। इब्राहिम अली। सफेद कबूतरों के बीच में एक काला कबूतर। जो कोई भी ब्लैक शीप हो, किल द ब्लैक शीप। स्टीफन, राइट? किल द ब्लैक शीप। या हाँ। हेलो, कैन आई टॉक टू मिस्टर नित्यानंद? यस। मैं हूँ विजय कुमार। कोई खबर? जिंदा ने जान लिया है कि उसके ग्रुप में कोई पुलिस का मुखबिर है। उसके पूरे परिवार को मिटाने का उसने ऑर्डर दिया है। मतलब ललिता को सुरक्षित जगह पर? यस। मेरे आने तक उसका ख्याल रखना। ओके, मैं ख्याल रखूंगा। विजय, तुम क्यों, क्या हुआ? ललिता को सुरक्षित जगह ले जाना होगा। मैं चलता हूँ। ऐसे दिखाने से क्या होगा? दोनों एक एक हाथ पकड़ के कमर में पिस्तौल रख के जहाँ ले जाने ले जाओ। तुम्हें सिखाया नहीं क्या? हेलो इंस्पेक्टर। हेलो मैडम, एनी प्रॉब्लम? नो, ऐसा कुछ नहीं है। इनको देख के मुझे डाउट हुआ। इन्हें आप पहले से जानते हैं? ये लोग तो, ये आप नहीं समझेंगे। अच्छा, चलता हूँ। चल अंदर। चुप जा बैठ। ये क्या? मैं इतने बड़े ऑफिसर की पत्नी हूँ और इतनी बदतमीजी से पेश आते हो? शट अप। ये पकड़ो। किसी को धमकाना हो तो आंखें बड़ी करके दांत पीसकर चिल्लाना होता है। कौन हो तुम लोग? देखो, ये मजाक अच्छा नहीं है। मुझे छोड़ दो। स्टीफन राज, तुम्हारी प्लेट में जो अंगूठी है वो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की की अंगूठी है और अंगूठी पहनाने वाला एक गद्दार है। माय डियर स्टीफन राज, तुम भी हैं? ललिता कहाँ है?
उसे पूरा दिखाऊं या छोटे छोटे टुकड़े करके हाँ? मैंने ऐसे ही बोला, जोक। ले आओ उसे। विजय कुमार। नहीं ललिता, तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, मेरे साथ। हो सका तो अगले जन्म में। नहीं। तुम्हारी पत्नी को हम बचा नहीं पाए। एटलीस्ट अब कम से कम तुम इस घर में नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हो। मैं चलता हूं। ये ललिता की साड़ी है, शादी की साड़ी। ठीक है, चलो। अच्छा तो हम चलते हैं। शैली, मैं अपनी परिस्थिति तुम्हें अब कैसे समझाऊं? मेरा ज़मीर नहीं मानता। अच्छा वो हमारी शादी नहीं हुई, सिर्फ मंगनी ही हो पाई थी। पर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं होनी चाहिए। कोई अच्छा सा लड़का देखकर। आप अपना फर्ज निभाना चाहते हैं। मैंने सिर्फ आपको चाहा है, किसी और को नहीं। मेरे लिए काफी है। हाँ तो विजय कुमार जी, मेरा काम तो हो गया, अब आपको अपना फर्ज निभाना है। मैं चलता हूँ। हे, कहाँ जा रहे हो? नहीं सर, मेरे पीछे मेरा पूरा परिवार बैंड बजाने के लिए खड़ा है। चलता हूँ। इस वक्त मुझे तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है। पैसों के लिए काम ना करके मानवता के लिए काम करने वाले की मुझे जरूरत है। तुम यहीं रुको। मैं कोई जेम्स बॉन्ड नहीं हूँ सर। तो इसमें क्या हुआ? जेम्स बॉन्ड बनना बहुत मामूली बात है। ऐसी बात है? तुम पहले चलो तो सही। बाबा जिंदा। और कुछ बताया क्या? बस ये 3 बातें बताकर बेचारी रीना मर गई, और कुछ नहीं बताया। ना ही बताने का वक्त था। बाबा, ये बाबा है कौन? यही है बाबा गोस्वामी। असली नाम है मोतीलाल। उम्र 57 साल। गांव है राजस्थान का मेवाड़। सन 1969 में 3 बीघा में बनाया गया था,
बाबा जी का आश्रम। अब इनकी जायदाद कुल मिला के होगी यही 200 करोड़ से ऊपर। इस आदमी को मैंने देखा है। हु इज ही? बाबा का वारिस, नाम है सुरेश। बाबा की निचली उपाधि इसी की है। इसका क्लोजअप देखना चाहते हो? रीना की बात पर अगर ध्यान दें तो उस दिन इनके साथ जो था वो जिंदा ही होगा। विजय कुमार जी, स्वामी के आदमियों का जिंदा के साथ क्या संबंध हो सकता है? कुछ भी हो, मानवता का संबंध तो नहीं होगा। पैसा लेकर लोगों का खून करना, और क्या। अब जिंदा किसका खून करना चाहता है? किसका खून करना है, इसका जवाब तो हमें इनकी आने वाली सभा में ही मिल पाएगा। D9 coming, D1 calling. केवल शब्द है या शरीर है, या शरीर के अंदर प्राण है, या शरीर के अंदर रहने वाला मन है, या मन के साथ मिलकर दिमाग भी है। इसमें बहुत गहरा तत्व छुपा है। गंभीर रहा। ये क्या है? अरे बलून है, बलून। हाँ। बलून है स्वामी जी। अब तो आप ही समझाइए स्वामी जी। इस रबर में हवा फूकने से ये बलून बन जाता है। मिट्टी के गोले में भगवान के हवा फूकने से मनुष्य बनता है। बलून में से हवा निकल जाए तो बलून फुस हो जाता है। मनुष्य में से हवा निकल जाए तो वो लाश बन जाता है। बच्चे बलून से बहुत खेलते हैं। अब बच्चों की तरह मनुष्य भी बहुत खेल रहे हैं। बलून का एक मतलब निकलता है, मनुष्य का मतलब नहीं है। गंभीर। सर, एक मिनट। रुस्तम जी के पास से फोन आया सर। हेलो, बाबा जी का आश्रम है ना? यस, मैं रुस्तम जी का सेक्रेटरी बोल रहा हूँ। बोलिए। रुस्तम जी की तबीयत ठीक नहीं है, आज वो फंक्शन अटेंड नहीं कर पाएंगे। बाबा जी से बोल दीजिए। ठीक है। थैंक यू।
स्वामी जी को मार के उनकी करोड़ों की संपत्ति का मैं वारिस बनना चाहता था। उन्हें मैं कैसे मारूं? जब मैं सोच रहा था तो जिंदा से मेरी मुलाकात हुई। मैंने कांटेक्ट नहीं किया, मैंने कोशिश भी नहीं की। तुम्हारी खून करने की योजना जिंदा को कैसे पता चली? जिंदा हर बात को जानता था, उनसे कोई बात छिपी नहीं थी। सुनिए, बहुत दर्द हो रहा है। कहाँ? देखोगे तो पता चलेगा ना। हाँ, यहाँ। ओह, हाथ भी नहीं उठाया जा रहा है। ओहो। तो हाथ मत उठाओ ना। खाना खा लिया? हाँ, मैंने खा लिया, लेकिन बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, नहीं तो मैं आपको परेशान नहीं करती। हाथ भी नहीं उठा पा रही हूँ। दर्द कहाँ है? यहाँ। यहाँ? थोड़ा नीचे। यहाँ? और थोड़ा सा। गुड नाइट। क्या मैं आपको पसंद नहीं? बहुत पसंद हूँ, इसलिए तो डर लगता है कि कहीं कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए, इसीलिए दूर रहता हूँ। अब जाके सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। मूड ही खराब कर दिया। क्या कहा मैंने? दरवाजा अंदर से बंद करके चाबी खिड़की में से इधर फेंको। मेरी बात सुनिए। क्या है? एक लड़की किसी लड़के से क्या आशा रखती है? जवान लड़कियां मर्दों के पास से सहारे की उम्मीद करती हैं। एक उम्र होने के बाद वो आदर चाहती हैं। और जवान लड़कियां? आजकल की लड़कियां तो पता नहीं क्या क्या चाहती हैं। नहीं मिल सकता, ऐसी आशा थोड़ी रखेंगी। क्यों? मैंने तुम्हारे लिए क्या कमी छोड़ी? एक अच्छा खासा मर्द, एक शादीशुदा मर्द अपनी पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करना है, मैं भी तो उसी तरह कर रहा हूँ। ओफो, मैंने आपके बारे में नहीं कहा। तो? हमारी शर्ली और विजय कुमार। उन्होंने क्या क्या बताओ? कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं किया। इसलिए तो शर्ली दिन ब दिन सुस्त होती जा रही है। उसके लिए तुम्हें ही कुछ। अच्छा, ये ठीक नहीं रहेगा। तुम्हें तुम्हें मैं विजय कुमार का मन बदलने के लिए कह रही हूँ। यू नो वरी। स्वामी जी क्या क्या कर सकते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन उस विषय में बहुत खतरनाक है। अगर एक छोटी सी पुड़िया बनाकर विजय कुमार के मुंह में उन्होंने डाल दी ना, तो वो शर्ली के पीछे गिड़ी 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 करके घूमेंगे। कम वी स्लीप। तुमने मेरी जिंदगी बचाई, मैं कितना भाग्यवान हूँ। इसीलिए मैंने ये पार्टी रखी है। एंजॉय, सब लोग एंजॉय कीजिए। राजगोपाल मेरा सेक्रेटरी था। वो मेरे आश्रम के मेरे करीब 25 घोड़ों की मालिश करता, उन्हें नहलाता और उनकी देखभाल करता था। अब वो कहाँ है स्वामी जी? घोड़ों के पास ही होगा। मंगलू। स्वामी। राजगोपाल कहाँ है? मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा, ऐसी जिद पकड़ रखी है स्वामी। क्यों भैया? वो घर में अजीब सी हरकतें कर रहा है स्वामी। वो बैठकर करने वाले सारे काम खड़े खड़े कर रहा है स्वामी। खड़े खड़े ही करता है? खड़े खड़े वो क्या करता है? बैठकर खाने के बदले वो खड़े खड़े खा रहा है स्वामी। लगता है कोई नई बीमारी आ गई है। खैर छोड़ो, मैंने जो घोड़ों के लिए दवाई बनाई थी वो दे दी क्या? कौन सी दवाई? घोड़ों को एंजॉय कराने के लिए मैंने एक देसी दवाई तैयार की हुई है। वो खाते ही सारे घोड़ों को मूड आ जाता है और खुशी के मारे वो उछलने लगते हैं। इसीलिए तो राजगोपाल अजीब सी हरकतें कर रहा है स्वामी। ये कैसे हो सकता है? मेरे कहे मुताबिक उस दवाई को मटकी में बंद करके घोड़ों का मुंह खोल के गले तक उंडेल के फूंक मारने के लिए कहा था। उसने किया क्या? वैसे तो उसने सब कुछ ठीक से किया स्वामी, आखिर में गलती हो गई स्वामी। उसके फूंक मारने से पहले घोड़े ने ही फूंक मार दी स्वामी। लगता है घोड़े भावुक हो गए। स्वामी जी, ये जो घोड़ों के लिए दवाई बनाते हैं वैसे ही मनुष्यों के लिए कुछ। क्यों? किसके लिए? हमारे लिए ही। हमारे लिए? अच्छा ठीक है, मेरे लिए। हाँ ठीक है ठीक है। एक बार एक आदमी मेरे पास आया।
और कहा कि उसका उसकी पत्नी के साथ रिश्ता ठीक नहीं है। फौरन मैंने उसे ये दवाई दे दी। उसके बाद वो दोबारा नहीं आया। 1 महीने बाद जब वो आया तो मुस्कुराता हुआ आया। क्या हुआ मैंने पूछा। स्वामी, घर जाकर अगर दवा में खाऊंगा तो मूड आने में लेट हो जाएगा सोचकर रास्ते में ही मैंने वो दवा खा ली। रोड में ही मूड आ गया और मैं झूमने लगा और मुझे पुलिस ने ले जाकर बंद कर दिया। इसलिए तो मुझे आपको धन्यवाद कहने में 1 महीना लग गया। इतनी स्ट्रॉन्ग है मेरी वो बनाई हुई देशी दवाई। जय भोले बम भोले गंभीर झींगा दवाई। ओया ओया हो, ओया हो गंभीर। ये झींगा दवाई मुझे भी चाहिए स्वामी जी। मेरी बात सुनो जवान मित्र है। व्हाट इज योर प्रॉब्लम? मेरे जो जिगरी दोस्त है ना श्रीमान विजय कुमार जी, अपनी होने वाली पत्नी श्रीमती शेरली जी को चेहरा दिखाने से शर्माते हैं। उसी का इलाज चाहता हूँ। शिष्य, यस, मेरे पास थोड़ी झींगा दवाई है। डोंट वरी। गेट रेडी। ओके। मंगलू स्वामी। झींग। ये केवल दही है, इसमें चीनी डालकर मिला दी है। सुनिए सुनिए, देख लिया? 4 गुनी ताकत मिलेगी कहा था ना। अब तो ऊपर वाले हमें वो ताकत दे इन्हें उठा के ले जाने के लिए। सॉरी। खूबसूरत दिख रही हूँ ना? तुम हमेशा खूबसूरत दिखती हो। इस साड़ी में दिख रही हो कि नहीं? ये साड़ी पहनी है या बदन पे सुखाने के लिए डाली हुई है? नहीं, ठीक से तो पहनी हुई ना। पल्लू गिरना नहीं चाहिए, इसे संभाल कर रखना चाहिए। मुझसे ये साड़ी बांधी नहीं जा रही है। वही तो मुश्किल काम है, इसे ऐसे घुमा के। बिल्कुल औरतों की तरह मोड़ रहे हो। हाँ, इसे ऐसे करके पसीना सूख जाए तो नीचे छोड़ देना चाहिए। हेलो, सीआईडी इंस्पेक्टर विजय कुमार। कौन बोल रहा है? मैं वो तेल हूँ विजय कुमार, जो तू कान में डालता है ना, वही तेल। नाम है जिंदा। फिर से तेरे साथ एक खेल खेलने का मन कर रहा है विजय कुमार। क्या तू मुझसे मिलना नहीं चाहता है? फोर्स इंचार्ज आएगा। बाय। हेलो। इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? तुम्हें साड़ी पहननी आती है? ओए माँ, वही तो मैंने पहनी है। वो तो ठीक है, किसी और को पहनाना हो तो। अंदर एक साड़ी पहनने की कोशिश कर रही है। Yes, sir. Nothing. सुंदरराम, जॉनी वाकर। अरे मेरे प्यारे सुंदर जॉनी वाकर। यस सर। एक पैक रम। सारी इस उम्र में ज्यादा मत पीजिए। तेरी शादी हो गई क्या? नहीं, अभी नहीं हुई। मत करना, शादी करेगा तो बेमौत मारा जाएगा। उससे अच्छा है यही दारू पीकर और पिलाकर मर जाना। और
अरे उधर क्या देख रहे हैं, आप ही सब पूछ रहा हो। हुई है तो हाँ बोलो, नहीं है तो ना बोलो, इसमें मैं क्या समझूंगा। जो समझना है समझिए। ठीक है, आप रोइए नहीं, मेरी शादी हो गई है, वाइफ मर गई है, बस। इसमें आप क्यों रो रहे हैं? तुम्हारी बीवी मर गई उसके लिए मैं नहीं रो रहा हूँ, मेरी बीवी अभी तक मरी नहीं इसलिए रो रहा हूँ। 20 साल से उसे झेल रहा हूँ। ठीक है। क्या ठीक है? मेरी बीवी जिंदा है इसलिए ऐसा बोल रहे हो? मेरा ये मतलब नहीं था। अच्छा, मैं बहुत खुश हूँ बस। मेरी बीवी जिंदा है उसमें तुम क्यों खुश हो रहे हो? ओहो सर, देखिए आप मुझसे क्या चाहते हैं? ये क्या कह रहे हो? तुम्हें सुनाई नहीं देता है क्या? मेरी बात तुम्हें समझ में नहीं आई क्या? रम पीने के लिए चाहिए? सुना बारटेंडर, कुछ भी देना यार। ये क्या कुछ भी? मैं क्या इतना गया गुजरा हूँ? मैंने जो मांगा वही मुझे दिलाओ। रम दे दे यार। जल्दी ला। ये किस लिए? बीच में जल्दी डाल। ये क्या इस तरह से पी रहे हैं? हाँ क्यों? जिसे पीना नहीं आता वो ऐसे पीता है, थोड़ा थोड़ा ग्लास में डालकर। पीने वाला एक ही झटके में पी जाता है। रुको, ये रहा मेरा एड्रेस, कभी कभी आते रहना। अच्छा तो चलता हूँ। बहुत अक्लमंद हो। मेरे अड्डे पे आने के बजाय सीधे बाहर पहुंच गए। गुड गुड गुड। हाँ सुनो, ऐसे ही कार के पास जाकर जरा कैसेट बजा के सुनो। जल्दी 1 2 3 गो। हेलो मिस्टर विजय कुमार। तुम्हारी काबिलियत को देखकर मैं कई बार आश्चर्यचकित हुआ। तुम्हारे साथ एक खेल खेलना चाहता हूँ। अब अगर तुम सीधे अपने घर जाओगे तो क्या देखोगे पता है? खाली बक्सा। वहां से औरतों को हटाने के लिए बोला है, मतलब वहां से उठाकर लाने के लिए। सर क्या हुआ सर? कुछ नहीं, मेरी बात सुनो। दरअसल सब मेरी गलती है, मैंने घर का ठीक से बंदोबस्त नहीं किया था। साफ साफ बताइए सर। मैं जब जिंदा को ढूंढने के लिए गया था तो मेरी गैर हाजिरी में घर से शेरली और जया को उठा लिया गया। ये क्या कह रहे? शेरली चलती गाड़ी में से कूद गई और बच गई। और जया? वही उसी की कहीं से कोई खबर मिल रही है कि नहीं? विजय, मीनम्बाकम चेक पोस्ट पे जो सार्जेंट है उसने वैन को फॉलो किया, लेकिन बराबर के रूट से जाने पर वो वैन को मिस कर गया। वो वैन ताम्बरम से आगे नहीं निकल पाई है, सो वो आसपास ही कहीं होगी।
पिछले 5 घंटों से हमारे लोग वहां का चप्पा चप्पा छान रहे हैं। नो चांस कहीं और भागने का। क्यों ना हम चलकर उस एरिया में ढूंढे? प्लीज चलिए, हम ढूंढते हैं। जाओ, ठीक है, चलो। ये जिंदा का ही घर है ना? 100% ये जिंदा का ही घर है। बिजली काटने पर वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में फोन करेंगे, तुम इलेक्ट्रिशियन बन के घर में चले जाना। मैं पुलिस के साथ पहुंचूंगा। काम काफी खतरनाक है। ऑल द बेस्ट। थोड़ा सा इधर 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 इधर। हाँ, इस तरफ थोड़ा और। रुको रुको, वहाँ वहाँ वो क्या है, उसे थोड़ा बोल्ड करो। हाँ, आर्क सो विजय कुमार जी, मेरी जया मिल जाएगी ना? जरूर मिलेगी। कहाँ जाएगी? ऐसे ही जब हम एक प्रोग्राम करने के लिए गए थे तो वो दूसरी ट्रेन में चढ़ गई। कहाँ गई सोच के मैं डर गया था। उस टाइम पर मैं हंसते हंसते अगर वो नहीं आई तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा सर। इस दुनिया में उसके सिवा मेरा कौन है? विजय कुमार जी, मेरे नाम के साथ अनाज जुड़ा हुआ था। मेरा इनिशियल उसी ने ही बदला है। सर, कुछ भी करके उसे बचा लीजिए सर, प्लीज। जयम, तुम यहाँ अकेली हो, इस बात का तुम्हें बहुत दुख हो रहा है ना? इसमें मैं क्या करूं? तुम्हारे सहारे के लिए ही मैंने दूसरी वाली को उठाने के लिए बोला था, लेकिन ये कमीने उसे रास्ते में फेंक कर आ गए। सॉरी माय डियर, वेरी सॉरी। मेरे पति यहाँ पहुंचकर जरूर मुझे बचाएंगे। वो आकर तेरा क्या करेंगे देख लेना। आकर तेरा क्या करेगा देख। रामायण की कहानी ये सुनने का मेरे पास वक्त नहीं है। वो मेरा क्या करेगा देखता हूँ।
हवलदार। जी बॉस। ये फोटो किसने खींचा था? मैंने ही खींचा था। Bloody fool! इस लाइटिंग को देखकर विजय कुमार पता लगा लेगा। आउट आउट। छोड़ो। कम ऑन, जल्दी। छोड़ो मुझे। जल्दी चलो। वेलकम जिंदा। जिंदा, तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा मैं सोचता हूं, इसलिए बिना कोई सवाल किए, बिना कोई झड़प किए सरेंडर हो जाओ। डीआईजी नित्यानंद, यह जिंदा तुम्हारे पास सरेंडर होता है? सर, ऐसे ही छोड़ा तो ये लंबी कहानी सुनाएगा, इसके लिए मैं ही ठीक हूँ। मुझ पे छोड़ दीजिए, आराम से इसे बोतल में बंद करके आपके हवाले कर दूंगा। इस प्रकार करने से सच्चाई बाहर नहीं आएगी। विजय, तुमने अपना फर्ज पूरा किया है, अब कानून कैसे फर्ज निभाएगा ये कल कोर्ट में देखना। टेक हिम अवे। ये खून का केस और इस तरह के कई बेगुनाहों के खून का केस आरोपी जिंदा पर लगाए गए हैं, इसलिए जिंदा को विटनेस बॉक्स में हाजिर होने के लिए अदालत हुक्म देती है। जिंदा जिंदा जिंदा। नो, ये जिंदा नहीं है। ऑर्डर ऑर्डर। मैंने जिसे पकड़ा था वो ये नहीं है। साइलेंस। मेरी बात मानिए, ये वो जिंदा नहीं है। ऐसा करोगे तो तुम्हें हिरासत में लेना पड़ जाएगा। सर। शिट। वो आदमी कौन है सर? कौन? वही जो कोर्ट में जिंदा की तरह बन के आया था ना? वो चाहे कोई भी क्यों ना हो, हाँ। डिपार्टमेंट की मदद के बिना वो अंदर नहीं आ सकता है। डिपार्टमेंट? डिपार्टमेंट यानी सब लोग नहीं। हाँ। जिंदा के केस के लिए डिपार्टमेंट के नाम पर मैं और नित्यानंद जी हैं। तो फिर डीआईजी नित्यानंद ही जिंदा के बॉस होंगे। फैंटास्टिक। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मेरा कैलकुलेशन एकदम गलत निकला। डीआईजी बहुत ही ईमानदार पुलिस ऑफिसर थे। इस सिगरेट की तरह ही क्यों ना तुम्हें भी जला दिया जाए, यही सोच रहा हूं। जिस दिन से मेरी वाइफ ललिता का खून हुआ, जिंदा के अड्डे पर हमारी बातें कैसे लीक हो रही हैं, इस बात से मैं और डीआईजी जूझ रहे थे। मैं तो समझ गया, पर वो बेचारे बिना समझे ही मर गए। मैं अपनी जिंदगी में सिर्फ इसी बात से नफरत करता हूं कि कोई हमारे मुल्क से गद्दारी करे। लेकिन जहां तक तुम्हारा ख्याल है, शायद तुम्हारी कोई मजबूरी रही होगी। तुम मुझे आत्महत्या करते हुए देखना चाहते हो या ये देखना चाहते हो? ये क्या किया? मैं भी तुम्हारी तरह जिंदा का ही आदमी हूँ। मेरी बात मानो, सच बोल रहा हूँ। तुम सीधा जिंदा के पास जाओ, ये सब मैं संभाल लूंगा। ओके। उसे यही छोड़ दो। मैंने तुम्हारी कितनी मदद की है। थैंक यू। All stations, Alpha moving now.
मेनका डार्लिंग। इतनी देर क्यों हुई? अगर देरी का कारण जानोगे तो बहुत खुश हो जाओगे। ये बात है, बोलो बोलो। थोड़ी देर के लिए मैं भी खुश होना चाहता हूँ। हमारा दुश्मन विजय कुमार स्वर्ग सिधार गया है। क्या? यानी मर गया है। डीआईजी को दफनाने के बाद मैं यहाँ आने के लिए तैयार हो रही थी तो अचानक विजय कुमार उस मोटू के साथ अंदर आ गया। उसके बाद क्या, मैंने नोटों की झलक दिखाई। उस मोटू ने पिस्तौल से विजय को गोली मार दी। Bloody fool! पागल। बहादुर, 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 सबको खबरदार कर दो, जहाज फौरन चलना चाहिए। Ray, everything ready? इतने सारे आए हो? पुलिस वालों, बाहर और अंदर जितने भी हैं उन सबको मैं चेतावनी देता हूं, अगर किसी ने मुझे पकड़ने की कोशिश की या मुझ पर अटैक करने की कोशिश की तो मेरे साथ ये जहाज भी टुकड़ों में बदल जाएगा, क्योंकि इसमें टाइम बॉम्ब, मैंने टाइम बॉम्ब सेट कर रखा है। वो बंदूक दो। नो, स्टॉप इट। थोड़ी देर में बम फट जाएगा। सब जगह से बम कनेक्टेड है। किसी ने भी जहाज पर चढ़ने की कोशिश की तो फौरन ये बम फट जाएगा। बी केयरफुल। थैंक यू जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच। विजय कुमार, वेयर आर यू? विजय कुमार। विजय कुमार जी, आप जिंदा को पकड़िए, मैं इन सबको संभालता हूँ।
Ha 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 ha.